चीन के वायरस के खिलाफ तैयार हो रहा ब्रह्मास्त्र। भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। पहले कोरोना फैलाया, अब वैक्सीन चुराएगा चीन। कोरोना वैक्सीन के पीछे जिनपिंग के जासूस। Through Operation Warp Speed, we have 3 vaccines in the final stage of clinical trials. चीन की चोरी वाली फितरत पर बड़ा खुलासा। कोरोना के ब्रह्मास्त्र पर कब्जे की जंग। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। दुनिया के लिए इस वक्त सबसे कीमती चीज क्या है? इस सवाल के कई अलग अलग जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को दुनिया की अर्थव्यवस्था और कोरोना महामारी के असर की सही जानकारी है, उनका जवाब होगा दुनिया के लिए इस समय सबसे कीमती कोरोना वैक्सीन है। और अब इसी कोरोना वैक्सीन के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों के बीच जंग शुरू हो गई है, और इसका जिम्मेदार भी चीन है, क्योंकि दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाने वाले देश चीन ने अब कोरोना की वैक्सीन चुराने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। रिपोर्ट देखिए। इसे चीन की लापरवाही कहें या फिर साजिश। दुनिया भर में कोरोना फैलाकर चीन ने हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा कर दी। दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई। कोरोना वायरस से लाखों करोड़ों जिंदगियां मुश्किल में पड़ गईं। चीन के दुश्मन अमेरिका और भारत कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। लेकिन चीन की साजिशें खत्म होती नजर नहीं आ रही। एक तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिक चीन के वायरस से लड़ाई के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, दूसरी तरफ चीन ने दूसरे देशों की वैक्सीन चोरी करने के लिए अपने जासूसों की फौज लगा दी है। चीन के निशाने पर हर वो देश है जिसके वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन बनाने के अंतिम चरण में हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42 लाख के पार हो चुकी है। दुनिया में 2,71,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब देश के साथ दुनिया को उस वैक्सीन का इंतजार है जो चीन से निकली इस महामारी के खिलाफ रामबाण बन सके। लेकिन ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि चीन ने अपने जासूसों को कोरोना वैक्सीन की रिसर्च चुराने के काम में लगा दिया है। चीन की वैक्सीन चोरी साजिश का खुलासा ब्रिटेन की उस खुफिया एजेंसी ने किया है जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर निगरानी रखती है। इस खुलासे के मुताबिक चीन ने कोविड-19 वैक्सीन का शोध चोरी करने के लिए अपने जासूसों की फौज लगा दी है। चीन के जासूसों की नजर उन देशों पर लगी हुई है जिन्होंने कुछ ही दिनों में कोरोना वैक्सीन को बाजार में उतारने का दावा किया है। We remain on track to deliver a vaccine before the end of the year and maybe even before November 1st. We think we could probably have it sometime during the month of October. यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अक्टूबर-नवंबर तक वैक्सीन बनाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर चीन के जासूस अमेरिका की रिसर्च को पहले ही चुराने का प्लान बना रहे हैं। इसी के तहत कोरोना वैक्सीन के डेटा को हासिल करने के लिए चीन ने अपने जासूसों को लगा दिया है। चीन के जासूस अमेरिका और यूरोपीय देशों का कोविड-19 रिसर्च चुराना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका के विश्वविद्यालयों के रिसर्च पर चीन के जासूसों ने डिजिटल निगरानी शुरू कर दी है। दुनिया में जो भी किसी को कुछ चाहिए होता है, उसके लिए एक मुकाबला शुरू हो जाता है। या तो आप अपनी क्षमता से उस चीज़ को कामयाब करें, और जहां आपकी क्षमता नहीं होती है
फिर आप उसकी चोरी करें, डकैती करें, मुकाबला लगाएं, जो भी करें। जासूसी का तो चीन सबसे माहिर देश है। उसने दुनिया भर की चीज़ों को चोरी करके अपनी तरफ से बना दिया है, जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। इस काम में चीन के अलावा रूस और ईरान जैसे देश भी लगे हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के खुलासे के बाद अब दुनिया भर की खतरनाक खुफिया एजेंसियों के जासूसों के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। कोरोना की वैक्सीन इस वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक है। ऐसे में उसको चुराने वाले और बचाने वाले दोनों पूरी तरह सक्रिय हैं। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो थेफ्ट है ये कोई नई बात नहीं है। ये बहुत पुराना और हर सेक्टर्स में होता है। इस समय क्योंकि कोविड के लिए काफ़ी डिमांड है और सबको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कोविड वैक्सीन को लेके, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हर आदमी को वैक्सीन चाहिए। कोरोना वायरस को फैलाने वाले चीन पर अमेरिका पहले से नाराज चल रहा है। ऐसे में कोविड वैक्सीन चोरी की साजिश सामने आने के बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी की निगाहें भी चीन पर टिक गई हैं। दिल्ली से रूफी ज़दी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप सोच रहे होंगे, जो चीन खुद को दुनिया की महाशक्ति बताता है, वो कोरोना वैक्सीन बनाने के बजाय चुराने की कोशिश क्यों कर रहा है? तो सच्चाई यह है कि चीन का पूरा विकास चोरी की तकनीक पर ही आधारित है। लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के खुलासे के बाद अमेरिका और यूरोपीय देश सतर्क हो गए हैं। ऐसे में अब चीन के लिए वैक्सीन का रिसर्च चोरी करना इतना आसान नहीं होगा। दुनिया के सभी देशों को इस वक्त कोरोना वैक्सीन की जरूरत है और इस वैक्सीन को सबसे पहले हासिल करने के दो तरीके हैं। या तो वैक्सीन बनाई जाए या फिर वैक्सीन की तकनीक चुराई जाए। और अब दुनिया के देशों के बीच इसकी जंग शुरू हो चुकी है। वैक्सीन बनाई कैसे जाएगी, इस सवाल का जवाब अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे देश देंगे। लेकिन चुराई कैसे जाएगी, इसका महारथी सिर्फ चीन है। चीन ने अमेरिका के विश्वविद्यालयों की डिजिटल निगरानी शुरू की। दवा कंपनियों की जासूसी से आसान विश्वविद्यालयों की निगरानी। चीन के जासूसों की नजर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना पर है। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज कोविड-19 पर रिसर्च कर रही हैं। चीन अमेरिका, यूरोप और कनाडा से रिसर्च चुराना चाहता है। आजकल सारा काम कंप्यूटर्स पे होता है, तो किस तरीके से किया हुआ है और उसको सेफ रखने के लिए डिफरेंट जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं कि वो डाटा कहीं और नहीं चला जाए, वो जो उन्होंने पूरा मेथोडोलॉजी डेवलप की वो कहीं और नहीं चला जाए, उसके लिए डिफरेंट सेफ्टी मेजर्स हैं जिसके द्वारा इस चीज़ को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर चीन ने कोरोना वैक्सीन चुराने के लिए अपने जासूसों को लगा दिया है, तो अमेरिका ने भी अपनी वैक्सीन को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। अमेरिका ने कोविड पर रिसर्च कर रहे विश्वविद्यालयों की सुरक्षा बढ़ाई। नाटो के खुफिया अधिकारी रिसर्च चुराने वालों पर नजर रखेंगे। आतंकियों पर निगाह रखने वाली एजेंसियां अब रिसर्च चोरों के पीछे लगी। चोरी का ही नहीं है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, रिमोट सेंसिंग इन्वॉल्व है, उसमें साइबर अटैक इन्वॉल्व है। तो इसलिए जो ब्रिटेन का कहना कि ये चाइनीज कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर निशाना साधा गया वो नई चीज है। ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन पर तकनीक या रिसर्च चोरी का आरोप लग रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं चीन का पूरा विकास इसी चोरी की तकनीक पर आधारित है। अमेरिका और यूरोपीय देश अब चीन की इस चालाकी को समझने लगे हैं। अगर आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग में अगर सुपर पावर बना है तो उसके पीछे बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की चोरी है, क्योंकि R&D में टाइम लगता है, R&D में बहुत पैसा लगता है। अगर चाइना आज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को सस्ते दाम पे दे रहा है तो इसका मतलब R&D की कॉस्ट बहुत कम है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है। यानी चीन भले ही कोविड-19 वैक्सीन की चोरी की कोशिश में लगा हो, लेकिन अमेरिका की मुस्तैद सुरक्षा के बाद चीन के लिए कोविड-19 की वैक्सीन चोरी करना आसान नहीं होगा। रूफी ज़ैदी, जी मीडिया। और वैक्सीन बनाने में दुनिया कहां तक पहुंची है, यह भी जान लीजिए। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूस की इस कोरोना वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी है। इसके अलावा अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी का वैक्सीन परीक्षण भी आखिरी चरण में पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि साल के आखिर तक वो वैक्सीन बाजार में उतार देंगे। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन का नाम मरना है।
ब्रिटेन की अगर बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का परीक्षण तीसरे चरण में चल रहा है। इस परीक्षण के सकारात्मक नतीजे आए हैं। वहीं चीन की सरकार ने अपनी कंपनी सिनोवैक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण को मंजूरी दे दी है। भारत की बात सुन लीजिए, भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की 3 कोरोना वैक्सीन क्लिनिकल परीक्षण के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का नाम कोवैक्सिन है। और अब आपको यह बताते हैं कि अगर दुनिया के सभी देश साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से कोरोना वैक्सीन को हासिल करना चाहते हैं तो इसकी वजह क्या है। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि जिस देश ने सबसे पहले असरदार कोरोना वैक्सीन बनाई, ये वैक्सीन उस देश के लिए सोने की खान साबित होगी, क्योंकि दुनिया के हर कोने में कोरोना पहुंच चुका है। इसलिए पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन चाहिए ही चाहिए, और यही वजह है कि हर कोई इस वैक्सीन को तुरंत पाना चाहता है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां तक कोरोना वायरस ना पहुंचा हो। ऐसे में दुनिया के सभी देशों को कोरोना वैक्सीन भी चाहिए, क्योंकि इस नई बीमारी का फिलहाल कोई पुख्ता इलाज दुनिया में मौजूद नहीं है। इसे जड़ से खत्म करना है तो इसकी वैक्सीन बनानी ही होगी और लोगों तक पहुंचानी होगी। लेकिन इस काम में कितना वक्त लग जाएगा कोई सही नहीं बता सकता। इसके 2 ही तरीके हैं कि हम इस वायरस से लड़ पाएं, या तो हम जो नेचुरल इन्फेक्शन है उसके द्वारा इम्यूनिटी बन जाए, या फिर वैक्सीन के द्वारा इम्यूनिटी बने। वैक्सीन का जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि आपके शरीर में बिना किसी नुकसान को प्रोड्यूस किए हुए और इम्यूनिटी को दे देता है। तो इसमें वैक्सीन की काफ़ी आवश्यकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर वैक्सीन के लिए इस होड़ की वजह क्या है कि दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना वैक्सीन बनाने के साथ उसे चुराने का भी प्लान बना रहे हैं। वैक्सीन बनाने वाले देश को कई फायदे होंगे। एक तो उस देश के लोगों का इस महामारी से बचाव हो सकेगा, दूसरा दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। ऐसे में चीन किसी भी कीमत पर वैक्सीन हासिल करना चाहता है। चीन, जिसने पहले कोरोना वायरस फैलाया, फिर कोरोना से लड़ने के लिए घटिया क्वालिटी के मेडिकल उपकरण दुनिया को बेचकर मुनाफा कमाया, वो वैक्सीन के जरिए भी मुनाफा ही कमाना चाहता है। अब आप समझिए दुनिया में कोरोना वैक्सीन का बाजार कितना बड़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड-19 की वैक्सीन का मार्केट $7 बिलियन का है। ये बिल्कुल नया बाजार है जिस पर दुनिया के सभी देशों की नजर है, और इस बाजार पर हर देश कब्जा करना चाहता है। हर साल वैक्सीनेशन करना होगा तो हर साल $7 बिलियन का एक नया मार्केट सबके सामने है, और जो सबसे पहले वैक्सीन बनाएगा उसको, जिसे कहते हैं, गोल्ड माइन मिलेगी। अब कोई भी वैक्सीन बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है और बहुत तरीके हैं, और वैक्सीन 1 या 2 तरीके से ही कारगर होगा। आप 5, 7, 10, 15, 20 मॉडल पे काम करते हो, लेकिन उसमें 1 या 2 ही सक्सेसफुल होते हैं। इसका मतलब समझिए, जिस दौर में पूरी दुनिया मंदी की चपेट में चल रही है, वहां जिस देश ने वैक्सीन बना ली उसकी अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागने लगेगी। ऐसे में साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से वैक्सीन पाने की कोशिश में दुनिया भर के देश जुट गए हैं। रूफी जैदी, जी मीडिया। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका के बाद भारत कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाला देश बन गया है। ऐसे में भारत को भी कोरोना वैक्सीन की बहुत जरूरत है। इस बीच जिन देशों ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है, उनकी नजर भी दूसरे देशों की वैक्सीन तकनीक पर बनी हुई है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने वैक्सीन चोरी की साजिश पर जो बड़ा खुलासा किया है, उसमें चीन के अलावा रूस और ईरान जैसे देशों पर भी वैक्सीन चोरी की कोशिश का इल्जाम लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात हैरान करती है, रूस, जिसने सबसे पहले वैक्सीन बनाने का दावा किया, इसके प्रोडक्शन को शुरू करने का ऐलान किया, वो आखिरकार क्यों दूसरे देशों की तकनीक चुराएगा? Запуском гражданский оборот нашей вакцины. Большие испытания, одни из самых крупнейших в мире, около 40 тысяч человек в них будут принимать участие. Мы открыли свободный доступ записи добровольцев. Буквально за несколько дней записалось более 5000 человек. Поэтому никаких сомнений нет, что мы наберем
количество людей, желающих поучаствовать в этих дополнительных исследованиях. ये बात अगर आपको हैरान कर रही है तो हम आपको इसका जवाब भी देते हैं। एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि वैक्सीन बनाने वाले देश पूरी तरह से नहीं जानते कि उनकी वैक्सीन का दुनिया भर के लोगों पर कितना असर होगा। दुनिया के कई देशों ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है, लेकिन किस देश की वैक्सीन कोरोना के खिलाफ कितनी प्रभावशाली है ये दूसरे देशों को पता नहीं। इसीलिए रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के जासूस वैक्सीन की तकनीक चुराने में लग गए हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.